हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस चैप्टर की समरी इन हिंदी। इस चैप्टर की रीडिंग हम अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं और जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एमेनहोटेप III ये फादर थे या ग्रैंडफादर थे किंग टूट के, कोई भी नहीं जानता। इन्होंने 4 डिकेड्स तक शासन भी किया और कब तक किया? 18th डायनेस्टी, जब तक इनका गोल्डन एज भी कहा जाता था इनके एमेनहोटेप III के काल को। और स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड जो था किंग टूट की हिस्ट्री में वो किसके काल का था? एमेनहोटेप IV, जो सक्सेसर थे एमेनहोटेप III के। और वो एटन की पूजा करते थे। एटन कौन थे? द सन डिस्क, ये सन डिस्क की पूजा करते थे। और इन्होंने अपना नाम चेंज करके अखेनाटन रख लिया था और अपनी कैपिटल जो थी वो चेंज कर ली थी, थीप से अखेनाटन तक कर ली थी। और गॉड आमुन पर इन्होंने अटैक भी किया था। और उस टाइम इन्होंने इमेजेस, मतलब मंदिर में जो मूर्तियाँ वगैरह थी उन सबको तोड़वा भी दिया था, मंदिर के दरवाजे भी बंद करवा दिए थे। और ये हॉरिबल टाइम था उस टाइम मंदिरों के लिए जो था। एमेनहोटेप IV का जो काल था वो बहुत ही हॉरिबल टाइम था। और उसके बाद में यंग टूटेनखाटेन टुक थ्रोन, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। टूटेनखाटेन कौन थे? किंग टूट। और इनके जो सक्सेसर थे वो थे स्मेंखकरे। एमेनहोटेप IV के बाद में आए स्मेंखकरे और वो उनका बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड था, पता ही नहीं चला क्योंकि उनके बारे में कुछ भी नहीं है हिस्ट्री में। और इनके बाद में आए किंग टूट जो थ्रोन पर बैठे और उन्होंने अपना नाम चेंज कर टूटेनखाटेन से टूटनखामुन रख लिया। और जिसका मतलब होता है, खामुन का मतलब क्या होता है? द गॉड आमुन। और इन्होंने रिवाइवल ऑफ ओल्ड वेज शुरू कर, मतलब पुराने तरीके वापस से शुरू कर लिए थे। और 9 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। और इनकी जो डेथ थी वो अनएक्सपेक्टेडली हो गई थी। और उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब किंग टूट की जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए, सीटी स्कैन करने के लिए निकाला गया तो वेदर कैसा था उस टाइम? बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत ही ब्लैक क्लाउड्स थे। और किंग टूट जब अपने टूम से बाहर निकाले गए थे उस टाइम का ये दृश्य जो है हमें दिखाया जा रहा है। और कहाँ थी किंग टूट की जो टूम थी? एंशियंट इजिप्ट सिमेट्री में, जिसे वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। और यह कौन सा दिन था? जनवरी 5, 2005 लगभग 6 बजे ये किंग टूट की टूम को खोला गया था। और वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी किसकी है? किंग टूट की मम्मी जो है उसे वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी कहा गया है। और इन्हें सीटी स्कैन में डाला गया मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए कि इनकी डेथ का रहस्य क्या था। और जो कि जिनकी डेथ कब हो चुकी थी? नियर अबाउट डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। और वहाँ पर जब ये सब किया जा रहा था तो वहाँ पर टूरिस्ट की लाइन लगी हुई थी। और वे क्या कर रहे थे? वे टूट को रेस्पेक्ट प्रदान करने के लिए आए हुए थे वहाँ पर। कुछ वहाँ पर वॉल पर लगी पेंटिंग्स देख रहे थे और कुछ टूट के जो मतलब गाइड बुक्स थी जिसमें टूट के बारे में, किंग टूट के बारे में जानकारी थी, उनका इतिहास था, उसको पढ़ रहे थे। और कुछ अचंभा भी कर रहे थे किस बात पर? कि फराहो का जो कर्ज था, वो लोग इस बात से कुछ डरे हुए भी थे कि कर्ज, बता दें कि हमने चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया है कि कर्ज कौन सा था कि अगर इन मतलब डेथ हो चुकी थी, जैसे मम्मीज़ थे ये, तो अगर इन मम्मीज़ को परेशान किया जाएगा तो उन पर कर्ज भी लग सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है, उनकी लाइफ जो है वो स्पॉइल भी हो सकती है। और इन्वेस्टिगेशन इन 1920s और 1920 में इन्वेस्टिगेशन की गई थी हॉवर्ड कार्टर के द्वारा। हॉवर्ड कार्टर जो थे वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फाउंड एवरीडे थिंग्स इन द ग्रेव। उन्होंने क्या देखा? उस ग्रेव के अंदर एवरीडे थिंग्स थी, बोर्ड गेम्स थे, ब्रोंज रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड थे, केसेस ऑफ वाइन थे। क्योंकि वो लोग जो थे किंग टूट के टाइम में, जो इजिप्शियन जो लोग थे वो इस बात में बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी एक जीवन होता है और उसमें हमें इन सारी चीज़ों की, डेली यूज़ की चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए वो मम्मी के साथ इन सारी चीज़ों को भी दफना देते थे। तो वो सारी चीज़ें जो थी उस ग्रेव में उनको मिली थी हॉवर्ड कार्टर को। और बरियल इन मार्च और अप्रैल। और जो वहाँ पर चीज़ें मिली थी, जैसे उन्होंने 3 लेयर कॉफिन था किंग टूट का,
जब उस कॉफिन को खोला गया, है ना, 3 कॉफिन, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा। जब वो कॉफिन्स खोले गए तो उसके अंदर कॉप्स जो थी, जो डेड बॉडी जो थी मम्मी की, उसे डेकोरेट किया गया था किन किन चीज़ों से, विलो और ऑलिव लीव्स थी, वाइल्ड सेलेरी थे, लोटस पेटल्स थी, कॉर्नफ्लावर्स थे। और ये जो सारी चीज़ें थी ये मार्च और अप्रैल में ही हमें मिलती हैं। तो इसलिए इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि किंग टूट की डेथ जो है वो मार्च और अप्रैल के मंथ में ही हुई होगी। सन टू लूजन द रेजिन्स। अब उस टाइम जब किंग की कॉफिन्स खोले गए, पहला, दूसरा, और जब तीसरे कॉफिन में किंग की बॉडी को जब निकाला जा रहा था बाहर, तो वो जो उसके अंदर एक रेजिन्स ना, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो बहुत ही हार्डन हो गया था, वो ज़्यादा टाइट होकर चिपक गया था और वो टूट के बॉटम पे भी चिपका हुआ था और इसलिए वो उसे हिला नहीं पा रहे थे, उस बॉडी को हटा नहीं पा रहे थे उसमें से। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको सन में रख देते हैं। और उस टाइम जो गर्मी थी वो 144 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी चल रही थी और उन्होंने उस मम्मी को उसी धूप में रख दिया और कट डाउन विद द चीज़ल। और जब उससे भी नहीं उतरी बॉडी उस से, तो उन्होंने क्या किया, छेनी से मतलब उस बॉडी को उतारने की कोशिश की। और वेल्थी रॉयल्स भी थे, उनके जो पूर्वज थे इजिप्शियन किंग्स जो थे, ये हमें किस बात से अंदाज़ा लग रहा है कि वेल्थी पीपल जो थे ड्यूरिंग टूट्स टाइम बिलीव्ड इन टेकिंग वेल्थ आफ्टर डेथ, कि वो उनका विचार ऐसा था कि डेथ के बाद भी जो जीवन होता है उसमें वो अपनी वेल्थ को साथ लेकर जाते थे, कि वहाँ पर हमारे जीवन में ये सब काम आएंगे। क्योंकि उसमें क्या क्या मिला था, देखो, ग्लिटरिंग गुड्स, कॉस्टली नेकलेस, नेक बैंड्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, सैंडल्स, ये सब कुछ हमें उनके ग्रेव में मिला है। और जब सेपरेटेड टूट फ्रॉम हिज डेकोरेशन, मतलब उन्होंने टूट को वहाँ से अलग किया और उनके हेड को अलग किया हर जॉइंट से, और रिजेंबल द रिमेन्स ऑन सैंड जॉइंट, और सब चीज़ों को सैंड जॉइंट मतलब वहाँ एक मिट्टी के जॉइंट के साथ में उनको मिला दिया गया, जो भी मतलब टूट फूट हुई थी उसको सही करने के लिए। और फोकस चेंज्ड आफ्टर ऑफ आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी का जो फोकस है वो चेंज हो चुका था। वो ट्रेजर पे कम ही फोकस देते थे और वो अट्रैक्टिव डिटेल्स पर ज़्यादा फोकस दे रहे थे, क्योंकि वो क्या जानना चाहते थे, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ ऑफ किंग टूट, किंग टूट की डेथ की मिस्ट्री जानने के लिए वो ये सब कर रहे थे। और उन्होंने बिल्कुल मॉडर्न और एक्यूरेट टूल्स का भी यूज़ किया था। और 40 सालों के बाद डिस्कवरी ऑफ मिसिंग ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स ऑफ टूट, 40 सालों के बाद उन्हें क्या लगा कि ब्रेस्ट बोन भी जो थी वो गायब थी, मिसिंग थी, और फ्रंट रिब्स जो थी वो भी मिसिंग थी। और सीटी स्कैन जब किया गया तो टूट के पहले हेड से लेके टू तक, है ना, सारी बॉडी को सीटी स्कैन में डाला गया और उसकी 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस ली गई और होल बॉडी का रिकॉर्ड किया गया। और जब फैंस वर्किंग नहीं कर रहे थे, वो मशीन जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उस कूलर फ़ैन के अंदर सैंड जो थी, मिट्टी जो थी ना, वो एंटर कर गई थी, तो गार्ड जो थे वो 2 वाइट फ़ैन भी लेके आए थे। और लेकिन उस टाइम एक गार्ड ने क्या कहा कि इट इज़ अ कर्स ऑफ द फराहो, कि यह तो इस फराहो का कर्स ही है, हमें श्राप ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा उन्होंने सुना हुआ था ना कि अगर इन मम्मीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और 3 आवर्स आफ्टर रेस्टेड इन पीस। अब एडिशनल पेयर ऑफ फैंस वर्कड वेल, उन्होंने नए पेयर फैंस ले लिए थे ना, 2 वर्कर जो आए थे उन्होंने अच्छे से काम किया और वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया था, कोई भी डाटा जो था वो मिसिंग नहीं था। और टूट की जो बॉडी थी वो वर्कमैन को वापस लौटा दी गई थी और टूट को वापस वहीं पर दफना दिया गया था। अब टूट की जो बॉडी थी वो सारे कंप्यूटर स्क्रीन पर वो सारी इमेजेस को जो लिया गया था टेक्नीशियंस के द्वारा, वो सारी इमेजेस को जोड़ जोड़ कर देखा जा रहा था। वहाँ पर एक सिर की शेप बन रही थी और नेक स्पाइनल बोन्स भी इतनी ज़्यादा क्लियर थी, रिब केस भी इतने ज़्यादा क्लियर थे कि बहुत ज़्यादा क्लियर थे वो, और स्कल भी बहुत ज़्यादा क्लियर उनका नज़र आ रहा था। और मतलब सब काम जो था वो बहुत अच्छे से हो गया था। और जाही हवास जो थे वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल पिछली रात को सो ही नहीं पाए थे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाए थे कि पता नहीं ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी पूरी। तो इसलिए अब वो भी पीसफुली सो गए थे, बिल्कुल कूल एंड प्लीजेंट वेदर हो गया था। और स्टार्स जो थे वो उनका ऐसा लग रहा था कि किंग टूट की बॉडी का ध्यान रखे हुए हैं, कीपिंग एन आई, मतलब उन पर नज़र रखे हुए हैं, उनका ध्यान रखने के लिए हैं।